जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रोज़ की तरह आज भी टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी का आज नवा दिन कर रहे हैं हम लोग। तो टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 3 क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद जो है आज हम टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद टाइप 4 का क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद टाइप 4 कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट डे को देखें, उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच से अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है सीरियली वाइज देखिए ताकि जो है आपको कॉन्सेप्ट उसका समझ सके। तो आप सीरियली वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम जो है प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं इसका। तो जो है आप सर्च करेंगे SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तो सभी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। मिशन यानी एलिगेशन में पढ़ाए हुए हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। देखिए क्वेश्चन है, एक लड़का अपनी वास्तविक गति की 10/9वीं गति से दौड़ते हुए 39 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में तय करता है। तो लड़के की वास्तविक गति क्या है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए एक लड़का है अपनी वास्तविक गति की 10/9वीं गति से चल रहा है। नीचे जो है रहता है वो उसका वास्तविक गति होता है। नीचे में जो है वो वास्तविक गति है। तो देखिए वास्तविक गति पहले जो है उसका जो स्पीड था वो 9 था और अब जो चल रहा है अब जो उसका स्पीड है वो 10 है। पहले 9 था अब है उसका 10, यानी वास्तविक चाल जो है उसका 9 है और जो अब का जो चाल है वो 10 है। ये रियल मान नहीं है इसका, ये अभी जो है निकालना है हमें, ये रियल मान नहीं है। बस कह रहा है कि 10/9वीं गति से सामान्य गति के जो है वास्तविक गति का 10/9वीं गति से वो चल रहा है। तो यानी पहले 9 था तो अब जो है वो 10 से चल रहा है। तो जो है उसको 39 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। तो ये जो है स्पीड का रेशियो है 9:10 है। पहले का चाल है ये अब का चाल है, ये अनुपात दिया हुआ है। तो स्पीड है और यहाँ से जो है ये जो है दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे। तो यहाँ से स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 39 और समय है 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड। इसको जो है सेकंड में पहले चेंज करेंगे। ये 39 किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 39,000 मीटर। इसके बाद ये 2 घंटा 20 मिनट 2 घंटा 20 मिनट 24 सेकंड है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो ये जो है 2 घंटा को 60 गुने 2 करेंगे तो 60 दूना 120 मिनट 120 मिनट हो जाएगा। इसके बाद 20 मिनट और है तो 20 मिनट यानी 140 मिनट। और ये जो है सेकंड में है, सबसे पहले इसको सेकंड में करेंगे। 140 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60 से गुना करेंगे तो 8400 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे 24 सेकंड और जोड़ेंगे तो 8400 सेकंड प्लस 24 यानी 8424 ये सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है चाल बराबर दूरी बटे समय। समय मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पे चाल है तो मीटर में हो गया ये दूरी और सेकंड में हो गया यहाँ पे समय 8424 सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब जो है हमें निकालना है, देखिए यहाँ पे आंसर जो है जो भी निकालना है वो किलोमीटर में निकालना है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम 18/5 से गुना करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया। तो यहाँ से स्पीड जो निकलेगा, देखिए इसको काटेंगे 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, ये 9 9 81, इसको काटेंगे 9 से तो बचा 3 बचा यहाँ पे 32, 3 बार में जाकर 9 3 27 बचेगा 5, यहाँ 54 हो जाएगा 9 6 54।
इसके बाद इसको 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 8 दूना 16। इसके बाद इसको काटेंगे तो 7, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 8 पंच 40, 7800 कट जाएगा। इसके बाद इसको काटेंगे 13 से काटेंगे तो 13 3 39, बचा 7, इधर हो गया 8 यानी 78, 13 छक 78। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 छक 78, 600 बार में कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 6 छक 36, ऊपर बच गया 100, तो ये इधर लिखेंगे स्पीड बराबर हो जाएगा यहाँ पे 100/6। इसको काटेंगे तो 50, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 यानी 50/3। ये जो है स्पीड आया। देखिए यहाँ से स्पीड है 50/3 और यहाँ जो स्पीड है वो 10 है। कह रहा है कि 10/9वीं चाल से दौड़ते हुए उसको 39 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड लगता है। यानी चाल निकाले 10/9वीं, यानी पहले 9 से चल रहा था, अब जो चाल है वो 10 से चल रहा है। तो यहाँ भी वही है, ये भी इससे भी अगर चाल निकालते हैं तो ये चाल और ये चाल बराबर कर देंगे। ये अब का चाल और यहाँ से अब का चाल दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से जो है इसको हटा देंगे हम। तो ये है स्पीड है यहाँ पे 50/3 और यहाँ से स्पीड है यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 50/30। और यहाँ पे बोल रहा है कि वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। वास्तविक गति है कितना, 9 है। वास्तविक गति 9 है तो 9 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 3 9 और 5 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो अब जो है टाइप 4 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? अब जो है टाइप 4 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। टाइप 4 देखिए, जब भी मान के चलिए कि ए और बी 2 स्थान हैं, ए से कोई पहला व्यक्ति बी की ओर जा रहा है और बी से दूसरा व्यक्ति ए की ओर आ रहा है। तो ए से जो व्यक्ति जा रहा है और बी से जो व्यक्ति आ रहा है, उन दोनों जब मिलेंगे, अपोजिट में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दोनों मिल जाएंगे। तो ए से बी की ओर जो व्यक्ति जा रहा है और जो बी से ए की ओर जो व्यक्ति आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे। तो किस समय पर मिलेंगे? जब भी मिलेंगे वो, तो उसको मिलने के बाद का अगर समय दिया हो, उन दोनों के मिलने के बाद का अगर समय दिया हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। देखिए, मान के चलिए कि ए और बी 2 स्थान है। इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस d किलोमीटर। ए से जो व्यक्ति जा रहा है वो पहले व्यक्ति का जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से जो व्यक्ति यहाँ से ए से व्यक्ति बी की ओर जा रहा है उसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से ए की ओर जो व्यक्ति जा रहा है उसका चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर जा रहा है और पहला व्यक्ति ए से बी की ओर जा रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ए यहाँ पे, ए जब यहाँ पे मिलेगा और बी जब यहाँ पे मिलेगा, तो बी यहाँ पे आ गया, तो बी को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा और फिर जो है ए को यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा, अगर ये मिलने के बाद का ये समय बी का और यहाँ से ए का मिलने के बाद का समय अगर दिया हो, यानी यहाँ पे उन दोनों मिल रहे हैं, तो मिलने के बाद अगर समय दिया हो तो उसको कैसे बनाएंगे? उसमें जो रिलेशन होता है वो होता है S1/S2 बराबर √T2/T1। ये आप याद रखेंगे। ये अधिकतर का सभी लोग ये जो फार्मूला याद रखते हैं,
इस पर जो है आप आसानी से इसको बना लेते हैं। तो ये जो है कैसे आता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है d। इसके बाद जो है ये जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से b की ओर जा रहा है, और इधर से b की ओर b से a की ओर दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक अगर a जा रहा है b की ओर, b जा रहा a से पहला व्यक्ति b की ओर और b से दूसरा व्यक्ति a की ओर अगर जा रहा है तो ये एक दूसरे के अपोजिट जो है गति कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे मिल रहा है, तो ये मिलने का समय कैसे ज्ञात करते हैं, ये कितना समय में मिल जाएंगे, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक का d है, और चाल है, चाल जब भी अपोजिट होता है तो उसका चाल जुड़ जाता है। ये अपोजिट साइड है, ये इधर से इधर जा रहा है और ये भी इधर से इधर आ रहा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है तो चाल जुड़ जाता है। यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी d है और चाल x इसका और y इसका, यानी x प्लस y। ये जो मिलने का इसका समय है यहाँ पे जो मिलेगा वो कितना बजे मिलेगा, कितना समय में मिलेगा, ये इसका समय आ गया। इसको हम इधर लिख लेते हैं, यानी समय जो मिलने का जो समय है उसका वो है d बटे x प्लस y है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हो गया ये यहाँ से आने में इसको जो समय लगा और यहाँ से इसको आने में जो समय लगा वो कितना समय लगा मिलने में उसको, ये समय इसको t बराबर d बटे x प्लस y आ गया। समय ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो है यहाँ से यहाँ तक आने में समय भी पता है और चाल भी पता है। समय और चाल पता है तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना दूरी तय किया वो हम ज्ञात कर सकते हैं। जब दोनों का मिलने का समय मालूम पड़ गया कि यहाँ तक आने में उसको इतना समय लगा है दोनों को, तो यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि समय भी पता है और यहाँ से चाल भी पता है। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस दूरी किया a, और इधर से जो a से आ रहा है वो यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस दूरी किया, और b से जो आ रहा है यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस तय किया, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहला व्यक्ति का जो है डिस्टेंस दूरी कितना है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल है x, पहला व्यक्ति जो a से b की ओर जा रहा है वो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल हो गया x और समय है देखिए d बटे x प्लस वाई। समय हो गया d बटे x प्लस वाई। तो इसको जो है dx बटे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं dx बटे x प्लस वाई। ये पहला व्यक्ति जो a से b की ओर जा रहा है। दूसरा व्यक्ति जो b से a की ओर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है इसका y, तो y हो गया, और यहाँ पे चाल दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय है d बटे x प्लस वाई, यानी इसको लिख सकते हैं dy बटे x प्लस वाई, dy बटे x प्लस वाई। ये हो गया दूरी। तो यहाँ पे जो है a से b की ओर जो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक उसने जो डिस्टेंस तय किया वो किया dx बटा यहाँ पे dx बटे x प्लस वाई दूरी तय किया, जो a से यहाँ तक के जहाँ पे मिला था। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी तय किया दूसरा व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो dy बटे x प्लस वाई। अब जो है दूरी हम ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी और यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है। ये चला ये से पहला व्यक्ति जो चला था यहाँ पहुँचा हुआ है, और b से जो दूसरा व्यक्ति चला हुआ तो यहाँ पहुँचा हुआ है। एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर। तो यहाँ से ये से चला जो पहला व्यक्ति यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में
उसको मान के चलिए कि T1 समय लगा। मिलने के बाद ए की तरफ से जो बी की ओर जा रहा है उसको जाने में T1 समय लगा, और जो बी से यहाँ तक पहुँचा था दूसरा व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाने में T2 समय लगा। आप ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप अगर अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा ध्यान से। तो देखिए ये जो है मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पे जो समय लगा वो T1 है, और फिर यहाँ से B की तरफ से जो आ रहा है यहाँ के बाद यहाँ आने में उसको T2 समय लगा। तो अब जो है समय भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, तो यहाँ से जो है हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल जो है यहाँ से ए का इधर से जो है पहला व्यक्ति का जो चाल हो जाएगा वो यहाँ पे पहला व्यक्ति का जो चाल है x है, ये जो है x चाल से जा रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूरी यहाँ पे यहाँ से जो जाएगा वो दूरी तो यही तय करेगा। ये ए की तरफ से पहला व्यक्ति जो जा रहा है यहाँ पहुँचा हुआ है, तो यहाँ पहुँचा हुआ है तो यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा T1 समय में, और जो दूरी तय करेगा dy बटे x प्लस वाई। तो x बराबर दूरी हो गया dy बटे x प्लस वाई। तो दूरी बराबर यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय, ये दूरी हो गया dy बटे x प्लस वाई, और समय है T1। अब जो है ये पहला व्यक्ति का चाल हो गया और दूसरा व्यक्ति का चाल ज्ञात करेंगे। अब दूसरा व्यक्ति जो इधर से चला है वो यहाँ पहुँचा हुआ है, तो यहाँ जब पहुँचा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको T2 समय लगा। T2 समय लगा और डिस्टेंस उसको तय करना है dx बटे x प्लस वाई। तो यहाँ से चाल ज्ञात करेंगे, डिस्टेंस है और समय है तो चाल ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरा का चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा गति से वो जा रहा है, तो y बराबर यानी चाल बराबर दूरी यहाँ से यहाँ तक इसको ज्ञात करना है, तो dx बटे x प्लस वाई हो जाएगा। और बटा में ये चाल बराबर दूरी बटे समय, ये दूरी हो गया, और समय है T2 समय हो गया। यहाँ पे अच्छे से समझेंगे आप। अब जो है यहाँ पे x को y से भाग दे देंगे। जब हम x को y से भाग देते हैं तो देखिए x बटे वाई, x बराबर यहाँ पे जो है dy बटे x प्लस वाई, और ये जो है बटा में T1 है यहाँ पे। इसके बाद y का मान लिखेंगे तो पूरा में बटा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे dx बटा x प्लस वाई और बटा में T2 ये हो गया। तो देखिए ये जो है चलाएगा इसमें, तो यहाँ इसको हटा करके आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है ये नीचे चला आएगा तो T1 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बटे T1 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको क्या करेंगे, अब x बटे वाई बराबर है ये, x बटे वाई बराबर ये हो गया। अब जो है x बटे वाई बराबर dy बटे T1 इंटू एक्स प्लस वाई गुने ये है dx बटे एक्स प्लस वाई इंटू T2 पलट जाएगा, यानी x प्लस वाई इंटू T2 बटे ये हो जाएगा dx नीचे। अब इसको काटिए, x प्लस वाई कट जाएगा, यहाँ पे d से d कट जाएगा। अब बचा केवल यहाँ पे देखिए x बटे वाई बराबर यहाँ पे y है और यहाँ पे जो है T2 है, y यहाँ पे y T2 बटे यहाँ पे xt1 यहाँ पे xt1 नीचे में बचा। अब देखिए यहाँ पे x और x अगर गुना करते हैं तिरछा तिरछी तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अब ध्यान देंगे x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बटा यहाँ पे y है, ये जो है दोनों गुना में है, y गुने T2 और यहाँ पे
एक्स गुने T1। तो एक्स में एक्स से गुना करें तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई में वाई से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर। अब इधर क्या बच गया, इधर बच गया T2 बटे T1, T2 बटे T1 बच गया, यहाँ पे T1 हो गया। अब जो है इधर एक्स स्क्वायर ऊपर में और नीचे में वाई स्क्वायर है, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं एक्स बटे वाई और पूरा का स्क्वायर बराबर T2 बटे T1। अब एक्स बटे वाई बराबर ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो पूरा पर रूट चढ़ जाएगा, यानी T2 बटे T1 का रूट। तो यही चीज़ हम बता रहे थे कि ये है पहला स्पीड, ये है दूसरे आदमी का स्पीड। पहले आदमी का स्पीड है एक्स और दूसरे आदमी का स्पीड है वाई। तो ये जो है यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे वाई लिख सकते हैं, यानी एक्स बटे वाई बराबर ये स्पीड पहला व्यक्ति का, अब ये दूसरा व्यक्ति का। तो यहाँ पे दूसरा व्यक्ति का समय और पहले व्यक्ति का समय, इसका रूट कर देना है। तो ये जो है इतना नहीं करके केवल आपको याद रखना है कि S1 बटे S2 बराबर T2 रूट अंडर T2 बटे T1। तो ये जो है इसमें रिलेशन निकल कर आता है। तो इतना जो है इसको आपको याद रखना है, एक्स बटे वाई बराबर रूट अंडर T2 बटे T1, एक्स पहला स्पीड वाई दूसरा स्पीड। तो ये जो है आपको याद रखना है S1 बटे S2 बराबर रूट अंडर T2 बटे T1। तो अब जो है इस पर क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। इसको जो है आप अच्छे से 2-3 बार अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको जो है और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। हर एक तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए, आपको अब केवल यही ध्यान रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है कि ये आता कैसे है। तो चलिए इस पर अब क्वेश्चन करते हैं और आगे जैसे जैसे आएगा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी पटना से दिल्ली के लिए जाता है तथा उसी समय दूसरा आदमी दिल्ली से पटना के लिए चला। यदि मिलने के समय के बाद वे अपनी दूरी 16 घंटे और 25 घंटे में समाप्त करते हैं तो पहले व्यक्ति की चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी आदमी की चाल क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक चल रहा है पटना से दिल्ली की ओर। दो स्थान है पटना और दिल्ली। ये जो है एक चल रहा है पटना से दिल्ली की ओर, अब एक चल रहा है दिल्ली से पटना की ओर। तो वो कह रहा है कि यदि मिलने के समय के बाद वो अगर ये आ रहा है एक दूसरे के अपोजिट जो है चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो वही कर रहा है कि मिलने के समय के बाद, तो मान लें कि यहाँ पे उन लोग मिलते हैं, तो कह रहा है मिलने के समय के बाद जो है अपनी दूरी 16 घंटे और 25 घंटे में समाप्त करते हैं। तो इधर से मान के चलिए कि ए है और इधर बी है, बी आया, बी इधर से इधर आ रहा है और ए इधर से दिल्ली जा रहा है। तो ए जो है यहाँ तक पहुँच चुका है जो इधर जा रहा है, और बी जो है इधर यहाँ पे पहुँच चुका है जो इधर जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे मिला तो कह रहा है मिलने के बाद वे जो है ये यहाँ तक पहुँचा है, तो मिलने के बाद जो है 16 घंटे में ये जो है मिलने के बाद 16 घंटे में जो है दूरी तय करता है यहाँ से यहाँ तक, और बी जो है यहाँ तक पहुँचा है तो यहाँ से मिलने के बाद जो है वो जो समय ले रहा है, जो इतना दूरी तय करने में वो जो ले रहा है 25 घंटा समय ले रहा है। यानी ये जो पहला व्यक्ति वे है जो दूसरा व्यक्ति, तो ये जो है T1 समय वे T2 समय। तो यहाँ पे हम रिलेशन बताए थे S1 बटे S2, यानी इसी को x बटे वाई लिख सकते हैं। तो S1 बटे S2 बराबर रूट अंडर T2 बटे T1। अब यहाँ पे देखिए S1 बटे S2, यहाँ पे पहले व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी S1 जो है स्पीड दिया हुआ है। S1 यानी पहले व्यक्ति की चाल जो है 20 और बटे S2
दूसरे आदमी की चाल हमें ज्ञात करना है, यानी S2 हमें ज्ञात करना है, बराबर T2 है 25, यहाँ पे T2 25 है और T1 16 है। तो इसका जो है 20/S2 बराबर, ये वर्गमूल निकलेगा 5/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे पंजों के 20 और S2 जो है आ जाएगा 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, ताकि जब आप बनाएं तो आपको ये जो है माइंड में आपका डायग्राम बनना चाहिए कि यहाँ से इस तरह के जो है डायग्राम बनता है, तब जाके है ये जो है वो आपको लगता है। तो आप जो है जल्दी इससे जो है आप जल्दी समझ पाएंगे। तो ये आप याद रखेंगे, S1/S2 बराबर √T2/T1। अब जो है उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो है एक बात समझेंगे कि इससे पहले हम बताए हैं कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यानी दूरी जब समान होता है, तो उसमें जो है टाइम और स्पीड का रेशियो चेंज हो जाता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और डिस्टेंस का रेशियो जो है चेंज हो जाता है, यानी स्पीड का जो रेशियो दिया है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका जो है टाइम का रेशियो डिस्टेंस उसका स्पीड का रेशियो का उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो मान के चलिए कि 4:5 है, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर जब भी टाइम जो है टाइम कांस्टेंट हो तो क्या होता है कि जब भी जो है टाइम कांस्टेंट होता है तो इसमें जो है स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है। जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो ध्यान रखेंगे कि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो जो है वो सेम रहता है। कहने का मतलब है कि अगर स्पीड का रेशियो A/B है तो डिस्टेंस का रेशियो भी A/B है। अगर ये दिया हुआ है 3:4, स्पीड का रेशियो 3:4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4 हो जाता है। ये कैसे होता है? तो देखिए, मान के चलें कि पहला व्यक्ति जो है 2 घंटे में इस दूरी को तय करता है। पहला व्यक्ति इस दूरी को 2 घंटे में तय करता है और दूसरा जो व्यक्ति है इस दूरी को ये भी 2 घंटे में तय करता है। ये जो है पहला व्यक्ति इसको जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और दूसरा व्यक्ति जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो पहला व्यक्ति 2 घंटे में जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय करेगा? तो डिस्टेंस जो तय करेगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, यानी चाल 30 है, समय 2 है, तो 30 दूना 60, यानी 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में। अब जो है दूसरा व्यक्ति 2 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय करेगा? तो यहाँ से दूरी इसका हो जाएगा 20 दूना 40, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 20 में 2 से गुना करेंगे 40 किलोमीटर। अब जो है यहाँ से हम बताएं कि स्पीड का जो रेशियो होता है वही जो है डिस्टेंस का रेशियो होता है। कब? जब इसमें टाइम अगर कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है 2 घंटा यहाँ भी और 2 घंटा यहाँ भी, यानी यहाँ पर जो है टाइम जो है वो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो देखिए, स्पीड यहाँ पे पहला 30 है और दूसरा में स्पीड है 20, यानी यहाँ पे रेशियो निकालेंगे स्पीड का तो ये आ जाएगा 3:2, यानी यहाँ पे 3:2 आ जाएगा स्पीड का रेशियो। तो जो है यहाँ पे टाइम का जो रेशियो यहाँ पे जो है डिस्टेंस का जो रेशियो होना चाहिए 3:2 होना चाहिए। तो देखते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो 3:2 आता है या नहीं।
तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो है 60 है, यहाँ पे 60 है, और ये जो दूसरा का है वो है 40। इसको अगर रेशियो निकालेंगे तो 2 दूना 4, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो यहाँ पे डिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है वो 3:2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ भी स्पीड का रेशियो 3:2, और यहाँ भी डिस्टेंस का रेशियो 3:2। यानी जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। वही चीज़ जो है इसमें हम लागू करने वाले हैं, इसमें यूज होने वाला है, इसलिए इसको पहले बताना ज़रूरी था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है उसमें टाइम और स्पीड का रेशियो चेंज हो जाता है, जबकि टाइम कांस्टेंट होता है तो उसमें स्पीड और डिस्टेंस सेम होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, दो दोस्त ए और बी एक साथ पी व क्यू शहर छोड़कर क्रमशः क्यू और पी की ओर एक साथ गति से यात्रा शुरू करते हैं। वे दो शहर के बीच एक बिंदु पर मिलते हैं। और फिर जो है 54 मिनट और 24 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। तो कह रहा है कि बी को शहर क्यू से पी तक पूरी यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, वो हमें ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्त हैं ए और बी, और जो शहर है वो पी व क्यू है। दो शहर पी और क्यू है, पी और क्यू। दो दोस्त ए हैं और एक बी हैं। ए जा रहा है बी की तरफ, और ए जो है वो पी शहर जा रहा है, और बी जो है वो ए जा रहा है क्यू की तरफ और बी जा रहा है पी की तरफ। तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। यानी ये जो है मान के चले कि 5 AM में, यानी सुबह में 5 बजे कोई टाइम मान लेते हैं कि 5 बजे जो है वो चलना प्रारंभ करता है। ये इधर से ए जो है क्यू की तरफ 5 बजे चलना प्रारंभ करता है, और जो क्यू से पी की ओर जो जा रहा है वो बी है, तो बी जो है बी भी 5 बजे चलना प्रारंभ करता है। तो वो दोनों अपोजिट चल रहे हैं, तो कहीं एक बिंदु पर कह रहा है कि वो मिलते हैं, और जो है फिर 54 मिनट और 24 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। मिलने के बाद जो है 54 मिनट और 24 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। यानी यहाँ पे बी आया, बी जो है इधर जा रहा है, और यहाँ पे ए जो है इधर जा रहा है। तो यहाँ पे आकर दोनों मिल गया। अब मिलने के बाद जो है ए जो है जा रहा है क्यू की तरफ, तो यहाँ पे ए पहुँचा हुआ है। तो मिलने के बाद जो है ए कितना समय लिया, यहाँ पे ए जो है मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक 54 मिनट का समय लिया, ये 54 मिनट का समय लिया। उसके बाद जो है यहाँ से बी यहाँ पहुँचा हुआ है, तो बी जो है पी तक पहुँचने में, वो जो है 24 मिनट का समय लिया। तो देखिए यहाँ से ये T1 और ये हो गया T2, ये हो गया T1, अब ये T2। तो यहाँ से हम निकालेंगे स्पीड। ये जो हम बताए थे कि S1/S2 बराबर √T2/T1। तो S1/S2 यानी स्पीड का रेशियो यहाँ से निकलेगा। तो T2 कितना है, T2 है 24 है, और यहाँ पे T2 24 है, और T1 जो है वो 54 है। यहाँ पे 54 होगा, काटेंगे इसको, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 9 छक 54, 6 से दोनों कट रहा है। अब ये रूट में है तो 4 का 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, यानी स्पीड का रेशियो यहाँ से 2:3 आ गया। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्पीड का रेशियो 2:3 आया। तो ये जो है 2:3 स्पीड का रेशियो आया है। देखिए यहाँ पे एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, यानी एक ही टाइम पर दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। तो दोनों अपोजिट साइड में चल रहे हैं, तो जो है यहाँ पे मिलेंगे। अब जो है मान के चलिए कि ये जो मिल रहे हैं
बी आया यहाँ पे और ए आया यहाँ पे, दोनों मिल गया, यानी मिला वो कै बजे मिला, तो कोई टाइम मान के हम चलते हैं कि यहाँ पे जो है उन्होंने 7 बजे मिला, 7 बजे वो मिल गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना समय लिया, तो 5 बजे चला था, यहाँ पहुँचा 7 बजे, तो 2 घंटे का समय ले रहा है, 2 घंटे का समय ले रहा है। और यहाँ से देखिए पी से यहाँ तक आने में ए जो है वो कितना समय लगा, 7 बजे पहुँचा है, तो 5 बजे चला था, तो यहाँ 7 बजे पहुँचा, तो ये भी 2 घंटे का समय लिया है। यानी 2 घंटा यहाँ से यहाँ तक ये भी आने में समय लिया है, और 2 घंटा यहाँ से यहाँ तक आने में इधर से ए भी समय लिया, यानी ए भी 2 घंटे का समय लिया और बी जो चला वो भी 2 घंटे का समय लिया। यानी टाइम यहाँ पे क्या है, टाइम जो है कांस्टेंट हो गया। तो जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और जो है ये डिस्टेंस का जो है रेशियो सेम हो जाता है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाता है। तो यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है कांस्टेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखेंगे आप कि जो है डिस्टेंस का रेशियो 2:3 आ गया। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ से यहाँ तक आने में 2 यूनिट डिस्टेंस दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 यूनिट जो है उन्होंने दूरी तय किया। और ये जो है ए यहाँ से यहाँ तक गया तो उन्होंने 3 यूनिट दूरी तय किया। तो कह रहा है कि बी को शहर क्यू से पी तक, बी जो चला है यहाँ से यहाँ तक आना है उसको, तो कह रहा है बी को शहर क्यू से पी तक पूरी यात्रा करने में कितना समय लगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो है ये आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पे P से Q से P तक, यानी Q से P तक वो कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ है B का मान हमें ज्ञात करना है, तो 2 है यहाँ 2 यूनिट जो है वो 24 मिनट में तय कर रहा है। कौन? B। मिलने के बाद यही तो तय करेगा, मिलने के बाद जो दूरी तय करेगा वो B करेगा, और ये जो है यहाँ से यहाँ दूरी तय करेगा। तो B का हमें निकालना है, B का निकालना है हमें। तो B जो है यहाँ से यहाँ तक आया वो 2 यूनिट दूरी तय करके, 2 यूनिट रियल मान नहीं है, वो केवल 2 यूनिट हम निकाल चुके हैं। तो देखिए 2 यूनिट जो है 2 यूनिट वो 24 मिनट में तय कर रहे हैं, टाइम दिया हुआ है। कौन तय कर रहा है? B। तो 2 यूनिट 24 मिनट में, तो 1 यूनिट जो है वो कितने मिनट में तय करेगा? तो ये 12 मिनट में तय करेगा, 1 यूनिट 12 मिनट में। तो 1 यूनिट 12 मिनट में तय करता है, तो 3 यूनिट कितना देरी में तय करेगा? तो 3 यूनिट 12 से 3 में गुना करेंगे तो 36 मिनट में यहाँ पे उसको समय लगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 36 मिनट का समय लगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 24 मिनट का समय लगा था, और यहाँ से यहाँ तक आने में बी को 36 मिनट का समय लगा। टोटल पूछ रहा है समय, क्यू से पी तक जाने में उसको कितना समय लगा। तो क्यू से पी तक जाने में उसको कितना समय लगा? तो क्यू से यहाँ तक आने में 36 मिनट, और फिर यहाँ से यहाँ तक पी तक आने में उसको 24 मिनट, टोटल जोड़ देंगे तो 36 + 24 ये हो जाएगा 60 मिनट। तो टोटल उसको समय लगा क्यू से पी तक आने में 60 मिनट का समय लगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, वो ये समझाने में इतना टाइम लगा है, तो आपको जो है बनाने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो उम्मीद करते हैं आप बना लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर दिया हुआ है। स्कूटर 2 सवार
स्कूटर पर दो सवार एक साथ ए और बी से एक दूसरे की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी जो है 25 किलोमीटर है। 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। यदि एक स्कूटर की गति दूसरे स्कूटर की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर की गति क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, दो स्थान है, एक है ए और एक है बी। दो स्कूटर, पहला स्कूटर वे दूसरा स्कूटर, ये जो है पहला स्कूटर बी की ओर, दूसरा स्कूटर ए की ओर आ रहा है। ये जो है कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है। ये जो है अपोजिट साइड में चल रहे हैं। अपोजिट साइड में जब चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आकर मिलेंगे, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। ये जो कह रहा है कि 2.5 घंटे बाद जो उनके बीच की दूरी है वो 25 किलोमीटर बच जा रहा है, यानी 2.5 किलोमीटर के बाद ये जो है 25 किलोमीटर दूरी बच जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 2.5 घंटा में जो है पहला स्कूटर यहाँ आया 2.5 घंटा में, और इधर से दूसरा स्कूटर जो है 2.5 घंटा में यहाँ पे आया, तो जो है 25 किलोमीटर की दूरी बच जाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर में 25 किलोमीटर दूरी बचा हुआ है। तो जो है इन दोनों ने 2.5 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो 2.5 घंटा में 300 में से 25 घटा देंगे तो 275 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में उन्होंने तय किया है। हमें याद करना है कि चाल क्या होगा, दोनों स्कूटर का चाल जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 275 और समय जो है, देखिए चाल जो है एक पहला स्कूटर और दूसरा स्कूटर दोनों अपोजिट है, तो चाल जो होता है अपोजिट साइड में जुट जाता है। यानी चाल जब निकालेंगे तो इसमें x + y बराबर दूरी बटे चाल, दोनों का चाल निकलेगा। और दूरी जो है दोनों तय किया है 275 और समय लिया है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 5/2 घंटा। 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे से हट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये जो है 55 बार में कटेगा, 55 × 5 = 275, 55 दूना 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल है एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये दोनों का चाल जुट गया है। तो दोनों का चाल जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। 110 दोनों का चाल है, तो देखिए दोनों के जोड़ करके चाल जो है 110 आना चाहिए। इन दोनों में जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। तो यहाँ पे 110 आना चाहिए। 6 × 5 = 11, ये जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, डिटेल से कैसे बनेगा कि अलग अलग दोनों का अगर निकालना हो अगर हमें, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये जो है 300 किलोमीटर की दूरी था, 25 किलोमीटर पर जो है उन्होंने मिला है, 25 किलोमीटर की उनके बीच की दूरी बचा हुआ है। तो इन्होंने जो तय किया 2.5 किलोमीटर, 2.5 घंटे में जो तय किया वो 25 किलोमीटर घटा देंगे 300 में से, 275 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो मिलने का समय अगर इसको घटा दिए तो मिल जाएगा। ये जो है 25 किलोमीटर घटा देंगे तो मिलने का समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 75 है, सॉरी दूरी जो है 275 है और चाल जो है इसका हमें ज्ञात करना है। चाल दोनों का जुट जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है कि यदि एक स्कूटर की गति दूसरे स्कूटर की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यहाँ पे पहले स्कूटर का चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मान के चलिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे स्कूटर का चाल कितना होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है इससे। तो ये हो जाएगा x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, ये 1 किलोमीटर है प्रति घंटा, तो ये 10 ज़्यादा है इससे स्पीड इसका। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ से यहाँ तक में
इन्होंने 275 तय किया और चाल हो गया इसका x अपोजिट साइड में है तो दोनों का चाल जुट जाएगा। तो x प्लस इसका x प्लस 10 दोनों का चाल जोड़ दिए। अब जो समय लगा है वो लगा है 2.5 घंटा, यानी 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2 बराबर ये जो है 275/x प्लस 10, तो इसको जोड़ेंगे तो 5/2 बराबर ये हो जाएगा 275/2x प्लस 10। इसको काटेंगे तो 55 × 275। अब ये जो है 55 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 110 आएगा और बराबर में 2x प्लस 10 बचेगा, 2x प्लस 10। अब जो है ये 10 इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी 2x बराबर 100 आ जाएगा और x बराबर 50। तो x का मान x जो है x किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, x का मान आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ये x प्लस 10, यहाँ पे x का मान बिठाएंगे तो 50 हो जाएगा और 10 जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। यानी पहले स्कूटर का जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है इससे 10 ज़्यादा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो जाएगा। यानी पहले का 50 और दूसरे का 60, तो देखिए 50 और 60। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पहले वाला मेथड थोड़ा शॉर्ट था जो कि आप ऑप्शन से बना सकते थे, अगर आप मेथड से बनाना चाहते थे तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है, इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।